रही थी बुलाई रे। ओ बंसी वाले श्याम तो ही तेरी दासी रही थी बुलाई रे। मैंने 11 साल से हरे कन्हैया तुम्हीं से प्रीति लगाई रे। मेरो बाबुल बूढ़ो भयो बिरल से पेश न बाकी जाई रे। आज कर मोहन की याद रुक्मिणी गैया श्री टकराई रे। मेरे भैया रुक्मिणी भगवान को याद करती है। याद करते ही करते रुक्मिणी को रात में नींद आ गई और जैसे ही नींद आ गई तो सपने में भगवान रुक्मिणी के पास आ गए। सपने में रुक्मिणी ने कहा, हे श्याम तुम सपने में हमारे करीब आ गए हो, लेकिन सपने में ऐसा नहीं लगता है कि ये सपना साकार नहीं है। रात में जब हम लोग सपना देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये साकार है, बिल्कुल सब कुछ सत्य सत्य है। और जब सुबह आंख खुलती है तो ये सब कुछ झूठ हो जाता है, झूठ। फिर मन में बड़ा बुरा लगता है। देखा है ना, शादी होने से पहले सपने में ब्याह हो जाए कितना आनंद आता है, और सवेरे जब घरवाली गायब फिर कितना कष्ट होता है। तो शाम को रुक्मिणी भगवान कृष्ण रुक्मिणी के करीब आ गए तो रुक्मिणी भगवान से बोली, आप नहीं आते तो शिशुपाल मुझे ले जाता, आप आ गए तो ठीक है। भगवान बोले, शिशुपाल तुम्हें नहीं ले जाता। बोले क्यों? बोले हमने तुमसे सच्चा प्रेम किया है, सच्चा प्रेम किया है। हरे पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, अरे तोए कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी। गोदी में बिठा के भगवान ऐसे कहने लगे, अरे तोए कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी, तोए कैसे। जा सकता है वो पाखंडी, तुझे नहीं ले जा सकता है। धीरे धीरे सवेरा हो गया, और सवेरा जैसे ही रुक्मिणी की आंख खुली तो भगवान गायब हो गए। और जैसे ही भगवान गायब हुए अब तो रुक्मिणी सपने पर खींचने लगी, हे सपना आज समझ गए तू कभी नहीं होगा जीवन में अपना, कभी नहीं होगा अपना। सपनों तोए मरबाऊंगी तेने करो कलेजा की, सोबत पे हम दुई जनी कोई जब जागी तब एक। ये सपना ये क्या हो गया? तुझे जिंदा नहीं छोड़े अगर कहीं मुझे मिल जाए। सपना बोला मरवाएगी, एहसान थराई तो भूल गई मरवाएगी। सपनों कहे पुकार के होरी क्यों मरवावे मोई, कितनी दूर तेरो पिया बसो मैंने रात मिलाए तो कितनी दूर तेरा प्रीतम बसा है, रात में हमने तुझसे मिला दिया, अब तू मुझे मरवाएगी मरवाएगी। और रुक्मिणी को समझ में नहीं आता है क्या करूं क्यों, कि दिल का किस दिल से करवे तू सौदा, या खरीदार कोई नहीं है दिल का।
अपना बनाऊं। मेरे भैया इधर दूसरा दिन बीता तो पंडित जी उधर से चले आ रहे हैं। पंडित जी अब तो मेरा कहना कर दो, मेरा पत्र पहुंचा दो, नहीं तो अगर वो ससपाल दूल्हा बन के आया तो अपने प्राण छोड़ दूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। इधर भैया रुकुम पत्र लिखने लगा अपने मित्र ससपाल के लिए, और उस पत्र में रुकुम ने लिख दिया है कि ससपाल दूल्हा बन के जल्दी आओ, देर नहीं लगाओ। कोई आए रो है रे मथुरा को बनवारी। हो प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम भूप चंदेली तेरे दिया। और पत्र लेकर जाएगा कौन? नाई और पंडित पत्र लेकर के जाएगा। जिस समय नाई और पंडित पत्र लेकर के चले, ससपाल क्या पहुंचे तो पत्र दिया। ससपाल बहुत खुश हुआ, बोले वाह भाई वाह, मेरे मित्र ने तो वफादारी निभा दी है, वफादारी। मंत्री बोला ससपाल से नाई पंडित को नाश्ता करवाओ। नाश्ते के लिए जिस समय मंत्री ने कहा, दूसरा मंत्री कहने लगा महाराज एक बात बताओ ससपाल, मुश्किल से तो विवाह आया, अगर नाश्ता में थोड़ी कमी रही, नाई पंडित ने बुराई कर दी तो शादी कैंसिल। ससपाल बोला तो उठाओ तलवार, नाई पंडित की गर्दन काट के फेंक दो। नाई पंडित ने जैसे ही सुना कि हम मारे जाएंगे, भाग पड़े बेचारे वहां से, और भाग पड़े बेचारे वहां से बुरी तरीका से भाग के अपने प्राण बचाए। इधर रुक्मिणी कृष्ण के लिए बैठी बैठी पत्र लिख रही है, बैठी बैठी पत्र लिख रही है। हेलो। और इसी बीच में जो भी